Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम आपको चैप्टर 6 अधूरा घड़ा कहानी पढ़ाएंगे। इस कहानी में आपको विशेषण शब्द की पहचान तो आप लोग कर ही लेते हो, प्रविशेषण शब्दों की पहचान भी इसके माध्यम से होगी। और फिर एक चीज का और भी पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में अगर कोई कमी हो किसी व्यक्ति के अंदर तो अपने आप को निराश नहीं होना चाहिए, कभी अपने आप को निराश नहीं मानना चाहिए। मैम उसे हल करना चाहिए। भले ही शरीर का कोई अंग हमारा विकलांग हो या हमारे अंदर किसी चीज की कमी हो, उस कमी को हम अपने दूसरे गुणों के माध्यम से अच्छाइयों के रूप में यूज कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कमी के कारण हमारा कोई हौसला जो है कमजोर नहीं पड़ना चाहिए जीवन में। यस मैम। अपने मन में इसको हावी नहीं होना देना चाहिए कि हमारे अंदर एक चीज की कमी है। अगर जो हमें लगे कि हमारे अंदर कमी है उसको दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। देखिए अधूरे घड़े के माध्यम से लेखक ने इसी चीज हमें समझाने का प्रयास किया है। तो अभी आप लोगों ने पिछले से चैप्टर में नई किरण जो हमें जागृत का संदेश लेकर आई थी, है ना, कि हम हमेशा जागृत रहें, देश समाज के लिए कुछ ऐसा अपने अच्छे कार्यों की रोशनी फैलाएं, हमारा नाम रोशन हो, है ना। तो अब हम देखिए अधूरा घड़ा पढ़ते हैं। चलिए चालू बुक रीडिंग करेंगे आप पहले। मैम बहुत समय पहले की बात है, एक भिस्ती था, उसके पास 2 घड़ी थे। भिस्ती जानते हो, पानी भर कर ले जाने वाला व्यक्ति, एक जगह से पानी भर के दूसरी जगह पर जो ले जाता है उसे भिस्ती कहते हैं, ठीक है। उन घड़ों को उसने एक लंबे डंडे 2 किनारों से बांधा हुआ था। एक घड़ा था साबुत और सुंदर, परंतु दूसरे घड़े में दरार थी। भिस्ती हर सुबह नदी तट पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर शुरू होता उसका लंबा सफर। ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिक के घर तक जब तक वह वहां पहुंचता, टूटे हुए घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि साबुत घड़े में पूरा पानी होता। बेटा तो एक भिस्ती जो उसके पास 2 घड़े थे, तो एक घड़ा तो सुंदर था लेकिन दूसरे घड़े में थोड़ी सी दरार पड़ गई थी, है ना। दोनों घड़ों के डंडा के दोनों छोर पर उन्होंने रस्सी से कसकर बांध दिया था और नदी से पानी रोज होकर आता था। तो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने में एक घड़े की तो पानी रहता था, लेकिन दूसरा घड़ा जो था उसका जिसमें दरार पड़ी हुई थी उसका पानी आधा बह जाता। चलिए सुषमा आगे सब कुछ करवाएंगे, आप परेशान मत होइए। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। मालिक के घर तक घड़ा पानी ही पहुंचाता। साबुत घड़े को अपने पर अत्यंत घमंड था। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी और वह काम में भी पूरा आता था। टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर वह उदास दुखी रहता क्योंकि वह अधूरा था। उसे अपनी कमी का एहसास था। वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उससे आधा ही कर पाता है। एक दिन टूटा हुआ घड़ा एक पैसेज ही पढ़ना है। चलिए तो इसमें था बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, है ना। मालिक के घर तक
जो भिस्ती पानी पहुंचाता था 1.5 घड़ा ही पानी पहुंचता था। तो सबूत घड़ा जो था वो सुंदर था, इसलिए उसे अपने आप पे विमान था, घमंड था, घमंड। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए वास्तव में। यस मैम। पे घमंड था। लेकिन जो टूटा हुआ जो दरार था जिस घड़े में, उस बेचारा अपनी कमी को जानता था, उसी पर आंसू बहाता था वो, है ना। उसे पता था कि मैं अधूरा हूँ, मुझमें पानी पूरा नहीं हो पाता है। उस अपनी कमी का एहसास था। ऐसे व्यक्ति में भी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कमी है उसका एहसास हमें होना चाहिए, लेकिन उस एहसास को पूरा करने के लिए हमें दूसरा भी उपाय है हमारे पास। हम दूसरे माध्यम से अपनी कमी को दूसरे माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, माध्यम बताया जाएगा आपको। चलिए सचिन आप पढ़ेंगे। सचिन। विकास अपने आप को म्यूट रखिए आप। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामियाब को सहन नहीं कर पाया और भीसी से बोला, मुझे अपने पर शर्म आती है मैं अधूरा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। भीसी ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की शर्म है? आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं। हमें लग रहा है और से आवाज नहीं आ रही, पूरा नहीं रोक पाता, आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते, दरार वाला घड़ा बोला। स्टॉप बेटा। तो बेचारे अपनी कमी को सहन नहीं कर पाया, भिस्ती से बताया कि जो है मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं अधूरा हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाता। चलिए अस्मित आगे आप पढ़ेंगे। दृष्टि को टूटा हुए घड़े पर बहुत तरस आया, उसके हृदय में दया और करुणा थी। उसने प्यार से टूटे हुए घड़े से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। चढ़ते सूरज की रोशनी में यह फूल कितने अच्छे लगते हैं। उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते में किनारे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। देखिए उसकी बेबसी और आंसू को देखकर भिस्ती जो है वो बहुत दयालु था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आज जब हम पानी लेकर आएंगे तब तुम रास्ते में खिले हुए फूलों को ध्यान से देखना। यह फूल जब सुबह सूरज की किरणें उन पर पड़ती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। तो घड़े ने जब पानी लेकर आ रहे थे तो घड़े ने उसको देखा, उसे रंग बिरंगे फूल को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। भाई अच्छा चीज तो सबको अच्छा लगेगा ना। यस मैम। तो घड़े को अच्छा लगा। चलिए आगे पढ़ेंगे विकास। बस्ती को टूटे हुए घड़े पर कहाँ लाल नीले नीले। यहाँ देखिए इसके नीचे वाले पैसे पढ़े। लाले नीले देखकर उसका दुखी मन कुछ समझ के लिए अपना दुख भूल गया, परंतु मालिक के घर पहुंचते ही वह उदास हो गया। उसे बुरा लगा कि फिर इतना पानी सबका गया है। निम्रता पूर्वक पूछते हुए माफी मांगी। स्टॉप बेटा। देखिए
वो समझ नहीं पाया, फूल देखा तो उसे बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब माली के घर तक पहुंचा उसके घड़े का पानी थोड़ा आधा बह गया, तो फिर उसे अपने आप पे शर्म आई और फिर उसने विभूति से माफी मांगी। चलिए आगे सौरभ। मैम मैं तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में जानता नहीं, था तब और आप मैंने बिस्ती इसका कहाँ से पढ़े हो? मैम मैम ये आगे पढ़ रहे हैं। हाँ मैम तब वह भिस्ती टूटे हुए घड़े से बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे? मैं तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में जानता था और मैंने इसका फायदा उठाया। मैं फूलों के बीच केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो इन पौधों को पानी देते थे। पिछले 2 सालों से यही फूल मालिक के घर की शोभा बढ़ाते हैं। तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो। अगर तुम ना होते तो मालिक का घर इतना इन सुंदरों फूलों से सुसज्जित नहीं ना होता। ईश्वर ने स्टॉप हम बेटा, सब स्टॉप में कुछ स्टॉप। तो चलिए देखिए, अब भिस्ती ने उसे बताया कि तुमने रास्ते में ध्यान से देखा, क्या तुमने रास्ते में ध्यान से देखा कि तुम जिस साइड से आते जाते हो मालिक के घर में पानी लेकर आते हो, उसी साइड में ये फूल खिले हैं। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी कमजोरी को जानता था, इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया और मैंने फूल के बीज उसी तरफ बोए जिस तरफ से तुम आते थे पानी लेकर, और पानी लेकर आने से रोज उस पौधों की सिंचाई होती थी और वही फूल 2 साल से जिस मालिक के लिए तुम परेशान हो कि मैं पानी नहीं पहुंचा पाता हूँ, और तुम्हारे पानी जो टपकते थे उन्हीं से उन फूलों को पानी, पौधों को पानी मिलता था जिन पौधों के ये फूल है, अर्थात तुम्हारी ही जल से इन पौधों की सिंचाई होती थी रोज। तो मालिक तुम्हारा पानी नहीं पाता था तो तुम्हारी तरफ जगह पे उसका फूल तो तुम्हारे फूल तो मालिक पाते थे। तुम्हारे ये फूल मालिक के घर की सुंदरता को बढ़ाते थे। अगर तुम नहीं होते तो आज तो मालिक का घर इन सुंदर फूलों से सुसज्जित ना होता। चलिए अनुप्रिया, आप आगे पढ़िए। ईश्वर ने हम सब में कुछ कमियां दी हैं। हम सब उस टूटे घड़े के जैसे हैं, पर हम चाहे तो इन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हमें कभी भी अपनी कमियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि हमें क्या कमियां हैं और उन कमजोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं, अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढ सकते हैं। देखिए, अंत में लेखक ने हमें यही बताया है ना, कि ईश्वर ने हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां दी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है वो, यानी सब चीज दुरुस्त है उसका। कुछ न कुछ कमी हर व्यक्ति के अंदर होती है। हम सब उस टूटे हुए घड़े की तरह हैं, है ना, जिसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन हम इन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। कमजोरियों पर तो हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि हमें इन कमजोरियों से, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उस पर कभी घबराना नहीं चाहिए और ना नहीं निराश होना चाहिए कि हमारे पास एक कमजोरी है। हाँ, हमें एहसास तो रहना ही चाहिए कि हमारे पास एक कमी है, लेकिन उस कमियों के बावजूद जो भी कुछ हमारे पास है उसके द्वारा हम अपने अगल बगल खूबसूरती फैला सकते हैं, यानी अपनी अच्छाइयों की खुशबू सब तरफ हम फैला सकते हैं, बिखेर सकते हैं, अच्छाइयों से सब पे अपने प्रभाव डाल सकते हैं, है ना। यानी हमारे अंदर जो कमियां हैं उस कमियों को ही अपना मजबूती हम बना सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं है, नहीं पढ़ सकता है, तो उस परोपकार का काम करे, परोपकार का काम करे, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। कुछ व्यक्ति हैं बहुत सुंदर होते हैं तो लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत गुणवान होता है तो लोग उसकी गुणों की प्रशंसा करते हैं, है ना। तो जो चीज नहीं है उसके लिए न परेशान, जो चीज हमारे पास है
उसके द्वारा हम ऐसा करें कि लोग उसी चीज पे हमारे देखे समझे, हमारे प्रशंसक बने, उसी चीज का प्रयोग करके हम दूसरों का श्रेय हासिल करें, दूसरों के दृष्टि में अच्छे बने। अपनी कमजोरी जो है उसको हम दूर करने का प्रयास करें, जो हमारी व्यक्तिगत कमजोरियां हैं। लेकिन जो ईश्वर ने हमें कमजोरी बनाया भाई, उसको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा कोई अंग विकलांग है तो क्या हम उसको सही कर पाएंगे? नहीं। नो मैम। हाँ, लेकिन अगर हम पढ़ने में कमजोर हैं तो हम मेहनत करेंगे तो इस कमजोरी को हम दूर कर सकते हैं। यस मैम। सावित्री, भगवान ने हमें रूप बना दिया है तो हम बहुत सुंदर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर प्रयास करेंगे कुछ अच्छे गुणों, जो हमारे अंदर के गुण है उसको हम सामने लाएंगे, उन गुणों को सुंदरता हम सबके सामने लाएंगे। कोई व्यक्ति अच्छा गीत गा सकता है तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, है ना। कोई अच्छा कलाकारी का चित्रकार बन सकता है, कोई शिल्पकार बन सकता है। तो ये सब ऐसे गुण हैं जिसको हम निखारे तो समाज हमारी प्रशंसा करेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रशंसा नहीं किसी की प्राप्त कर सकते, सब लोग प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें आवश्यकता है तो अपने अंदर के गुणों को निखारने की, ठीक है, उस घड़े की तरह। लेकिन परखने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, है ना। जैसे घड़े की कमजोरियां गढ़ा जाता था, लेकिन उसकी अच्छाइयों को परखने के लिए भिस्ती ने ही तो काम किया। चलो कमजोरी है तो चलो हम फूल बो दे, इसी बहाना फूल की सिंचाई होगी, फूल खिलेंगे। उसकी कमजोरियों का उसने अच्छाइयों में बदल दिया। जो पानी गिरे व्यर्थ नहीं गए, बल्कि पौधों की सिंचाई हुए, उससे फूल खिले, वह भी उनके काम आया, मालिक के काम आया। यस मैम। जब इस बात को घड़ा जान पाया तो उसे प्रसन्नता हुई ना कि चलो। यस मैम, उसे खुशी हुई। बहुत कमजोर महसूस करता था, लेकिन आज मैं भी कुछ काम का हूँ। ऐसे आप भी यस मैम कभी अपनी कमजोरियों को परेशान मत होइए, कमजोरियों पर काबू पाइए और अपनी कमजोरियों को ही अपनी जो है खुशियाँ बनाइए, मजबूती ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, आपको आज होमवर्क मिला है बातें भाषा की। यस मैम। भाषा को ही समझा दें, ठीक है, ताकि जो लोग नहीं समझ पाए वो समझ के आप होमवर्क कर लोगे। बाकी बातों वाले क्वेश्चन को हम अगले सेशन में समझा देंगे, सही रहेगा? यस मैम। तो चलिए बातें भाषा की देखिए। आपने अगले चैप्टर में सर्वनाम के भेद को पढ़ा। सभी लोग को सर्वनाम के भेद मालूम हो गए हैं? यस मैम। अमन बताइए, सर्वनाम कितने भेद हैं बेटा? मैम सर्वनाम के 4 भेद है मैम। गुरुवाचक, विशेषण, मैम संख्यावाचक, विशेषण, मैम परिमाणवाचक। विशेषण नहीं पूछ रहे हैं, सर्वनाम के भेद जो पिछले चैप्टर में आप पढ़े हुए। मैम सर्वनाम के मैम 6 भेद हैं। मैम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैम संबंधवाचक सर्वनाम, मैम वाचक सर्वनाम, मैम निजवाचक सर्वनाम, मैम निश्चयवाचक सर्वनाम और मैम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। तो इस चैप्टर में आपको विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ना है। देखिए, चीनू चिक्की की बात सुनिए। चीनू, ये घड़ा तो बहुत सुंदर है। विशेषण नहीं, प्रविशेषण दोनों पढ़ना आपको। हाँ, मैंने काफी कम पैसों में खरीदा है। चीकू, तुम तो अब समझदार हो, गर्मी आने से पहले ही घड़ा खरीद लिया। चीनू, घड़े में पानी बहुत ठंडा रहता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दे। ये सभी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम परविशेषण शब्द कहते हैं, जैसे निरा, मूर्ख, अत्यंत, चालाक। निरा, मूर्ख विशेषण शब्द है ना। तो यस मैम। मूर्ख की विशेषता बताने के लिए हमने निरा मूर्ख लगा दिया। घमंडी, अत्यंत घमंडी। घमंडी
विशेषण शब्द है अत्यंत ना, घमंडी। अत्यंत घमंडी। चालाक, अत्यंत चालाक। चालाक। बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान। तो ये Yes, ma'am. अगर हम विशेषण शब्दों को भी विशेषता बताते हैं तो उसको शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर ये सब जो आप देख रहे हो निरा, अत्यंत, ये प्रविशेषण शब्द हैं। तो प्रविशेषण शब्द के अभ्यास से पहले हमें विशेषण शब्दों के कितने भेद हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। विशेषण शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 4। पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष संबंधी विशेषता को बताते हैं। जैसे संज्ञा पेड़ है तो यह पेड़ विशाल है। विशाल है। बाघ संज्ञा शब्द है तो बाघ बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर बाघ है। बहुत सुंदर कह देंगे तो बहुत सब का विशेषण हो जाएगा। सुंदर Yes, ma'am. विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। यस मैम। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्यावाचक शब्द का मतलब ही संख्या बताने वाले शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले। जैसे 2 घड़े, 1 भिश्ती, 1 आदमी। आदमी संज्ञा शब्द है। 1 आदमी कह देंगे तो आदमी की विशेषता है कि 1 है। बहुत आदमी। मैम 5 चिड़िया। मैम 5 चिड़िया। ऐसे ही तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण बेटा वस्तुओं पदार्थों की नाप तोल संबंधी जानकारी को कहते हैं। नाप तोल की जो मैम परिमाणवाचक परिभाषा जो है परिमाणवाचक होती है। विशेषता बताने वाली होती है। 2 लीटर 4 मीटर, 2 लीटर दूध चाहिए, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी चाहिए, 100 ग्राम मैम 2 किलो दाल चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए, 1 किलो सब्जी, 1 किलो आलू चाहिए। लंबा है या Yes, कपड़ा 10 किलो मीटर है ना। मीटर, लीटर, ग्राम, ये सारी चीजें जो है परिमाणवाचक विशेषण होती है जो नाप तोल की संबंधित विशेषता हो जाती है। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता की ओर संकेत करने वाले शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ कोई घड़ा रखा है। यस मैम। वह घर मोहन का है। वह मोहन का घर नहीं है। वह मैम वह पेंसिल मैम अमन का है। मैम वह पेंसिल अमन का है। वह इसमें सार्वनामिक शब्द विशेषण शब्द है ना। कोई घड़ा, घड़ा की विशेषता कोई घड़ा है। वह कलम अनिल का है। कलम। अब चलिए पहला देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त प्रविशेषण शब्दों को रेखांकित करें और उनसे एक नया वाक्य बनाएं। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण हैं। इसको जान गई हो ना? यस मैम। यस मैम। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है यार। तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो। मैम बहुत विशेषण काम नहीं, काम विशेषण के काम के हो तो विशेषण है, लेकिन बहुत काम के हो। बहुत शब्द क्या है? अब इसका चिन्हित किए। यस मैम। तो आपको उसको नया वाक्य बनाना है। इसी में आप बना के इसी को आप भेज दीजिएगा। भेज दिए हैं सभी लोग? मैम ये वाला नहीं भेजा। कौन सा बात भेजे हुए? मैम ये वाला भेज। मैम बातों में भेज दिए हैं। हमें लगा बातों में मैम इसलिए भेज। कितने लोग भेजे हो? कितने लोग भेजे हो आज का होमवर्क? मैम बातों में भेज दिए हैं। मैम हम नहीं भेजे। कोई नहीं भेजा? बातों
केवल तुम बातों बातों का भेजे हो। यस मैम। चलिए बात करने छोड़िए, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, तभी पढ़ा रहे हैं हम। इसी को आप लोग भेजना, आप लोग नहीं भेजे हो ना, तो अभी आप लोग इसी को भेज देना, ठीक है। यस मैम। तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो, तो बहुत शब्द से आप दूसरा वाक्य बनाइए। यस मैम। क्या वाक्य बनाओगे आप? मैम वो घड़ा बहुत मैम वो घड़ा। अनप्रिया बताइए। मैम वो घर बहुत अच्छा है। मैम वह घर बहुत दूर है। मैम वो घर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत। मैम वह घर बहुत बड़ा है। मैम वह घर इसी बहुत बड़ा है। इसी के बगल में आप लोग पेंसिल से राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, मतलब सेशन समाप्त होने के बाद। खा है साबुत, अभी केवल लाइनिंग कर लो। साबुत घड़े को अपने पर अत्यंत घमंड था। मैम अत्यंत। अत्यंत मैम है। अत्यंत। हाँ चलिए। यस मैम। का घड़ा तो निरा मूर्ख है। मैम नीरा। मालिक का घर नदी से काफी दूर है। मैम काफी। काफी। बाग में खिले फूल अति सुंदर है। मैम अति। अब इन 5 शब्दों से आप 5 वाक्य बनाएंगे, ऐसे ही प्रयोग करते हुए। विशेषण शब्द भी रहेगा, ये आपके प्रविशेषण हैं, ठीक है। इसके अनुसार आपको विशेषण बनाना है। यस मैम। चलिए अगला है, दिए गए विशेषण शब्दों में प्रविशेषण शब्द जोड़कर वाक्य बनाए। विशेषण शब्द दिया गया है, आपको वाक्य बनाना है प्रविशेषण जोड़कर। जैसे यही लिखना है जो कॉलम बना हुआ है, एक एक कॉलम में एक एक वाक्य। आप पीला बनाए तो पीला से संबंधित वाक्य क्या लिखेंगे, हमें बताएंगे अमन। मैम पीला फूल है। हाँ पीला फूल है। मैम वह आम बहुत पीला है। मैम वह आम बहुत पीला है। पीला वह कमीज पीली है। मैम वह घर बहुत पीला है। देखिए, अगर बोलोगे वह कमीज पीली है तो कमीज संज्ञा शब्द है, पीली उस सर्वनाम और विशेषण हो जाएगा, तो आपका प्रविशेषण कहाँ रहेगा। यहाँ बोलोगे वह कमीज बहुत पीली है, बहुत गहरी पीली है। बहुत तो विशेषण हो गया ना, अगर तो बहुत गहरा तो गहरा विशेषण हो गया, बहुत प्रविशेषण बन जाएगा। आम बहुत खट्टा है, खट्टा विशेषण है, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। आम बहुत मीठा है, विशेषण होगा और बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रख के वाक्य बनाना है, ठीक है। यस मैम। चालाक सुस्ता बताएंगी। अभी आप लिखिए मत, अभी कोई सेंटेंस बताइए। हाँ, वह लोमड़ी अत्यंत चालाक है। वह लोमड़ी अत्यंत चालाक है। विशाल निहारिका बताएंगी, विशाल का क्या होगा। निहारिका बहुत विशाल है। हम लेट से ज्वाइन हुए हैं। क्यों? मैम नेटवर्क नहीं था। तो कैसे आप समझ पाओगे, वीडियो देख लेना, ठीक है। हम वीडियो देख लेंगे, सभी लोग वीडियो देख लेने के बाद वीडियो आप अपना रोज देखा कीजिए। चलिए तनिष्का बताएंगी। विशाल, पर्वत बहुत विशाल। हिमालय पर्वत बहुत विशाल है। सुंदर दिव्या बताएंगी। मैम
यह फूल बहुत सुंदर है। यह फूल बहुत सुंदर है। फूल कुछ भी बोल सकती हो। यह फूल बहुत सुंदर है। यह लड़की बहुत मैम यह सुंदर बाग है। बहुत सुंदर है। मूर्ख। अतुल बताएंगे। अतुल। मेरा मूर्ख है। चलिए थोड़ा सा पानी। सालू बताएंगी। थोड़ा सा पानी। लास्ट में थोड़ा सा पानी। मैम घड़े में काफी थोड़ा सा पानी। हाँ अमन। मैम घड़े में काफी थोड़ा सा पानी थोड़ा है। सा पानी। हाँ, घड़े में काफी थोड़ा सा पानी है या बहुत थोड़ा सा पानी है। काफी नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा पानी है। मैम घड़े में बहुत थोड़ा सा। तो इसको आप लिख लोगे, ठीक है? लिखकर यस भेज मैम। दोगे। यस मैम। यस हाँ चलिए पाठ से हटकर समझा दें। कलम के इकाई में दिए गए सभी पाठों के रचनाकारों की भाषा शैली से जुड़ी जानकारी एकत्र मैम ये होमवर्क है। देखिए मैम मेरे को तो अभी फोटो इसको भेजना करना है। है। हाँ मैम जो भी पढ़ाई है। हाँ भारतीय भाषा की होमवर्क है। जानकारी के लिए इसको पाठ से हटकर इसको पढ़ लीजिए। इसमें आपको पाठों के रचनाकारों की भाषा शैली से जुड़ी जानकारी एकत्र करें। साथ ही भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। कक्षा में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करें और किसी भी विषय व विधा में अपने मौलिक विचारों को लिखित अभिव्यक्त करें। इस काम को तो आप लोग कर सकते हो। कक्षा में लेखन प्रतियोगिता, तो लेखन प्रतियोगिता कक्षा में ऑनलाइन हम करवा सकते हैं। किसी भी विषय पर विधा में अपने मौलिक विचारों को लिखित देना रहेगा आपको किसी टॉपिक पर, है ना? लेखन प्रतियोगिता का आयोजन के लिए हाँ, किसी भी हम बता दें कोई कहानी की विधा लिखना या कोई साक्षात्कार लिखना हो या फिर समाचार, इस टॉपिक पे आपको अपना टॉपिक पे लिखना है बढ़िया से, ठीक है? बताएंगे। फिर बात पते की। लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबल, मैन बुकर, पुलित्जर आदि सम्मान दिए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, संस्कृत सम्मान आदि दिए जाते हैं। मुझो तो जाने भारत में बच्चों के लेखन कार्य के लिए कार्यरत किसी एक संस्था का नाम बताइए। मैम चिल्ड्रन बुक। मैम चिल्ड्रन में बुक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। मजे में देखिए, दिए गए खाली जगहों को निर्देशानुसार भरे। रचनाकारों के चित्र में आप देखिए किसी का कुछ खाली है तो किसी का कुछ, इसको आपको भरना है। यस मैम। पहला चित्र किसका है? कितने लोग बता रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का है। हाँ चलिए रचना का नाम बताइए, इनकी रचना का नाम बताइए। क्या? जनगणमन की रचना नहीं है, रचना कुछ दूसरा है। उस रचना से जनगणमन को लिया गया है। यस मैम। कोई पुस्तक उन्होंने लिखा था, उस पुस्तक का एक अंश है। अब आप उस पुस्तक का नाम ढूंढ के यहाँ लिखेंगे। यस मैम। तभी आप लिखेंगे। मैम पिक्चर क्लास में। हाँ मैम हम लोग को अब आपको ये देखना होगा। मैम हम लोग को भारतीय भाषा के लिए भेजना है। ओहो हाँ, समझाओ। मैम आप इतनी बार बता रही हैं फिर भी। यस मैम।
मैम तो बहुत चित्र ज्यादा। में रविन्द्रनाथ टैगोर दिखे, आपने इनका रचना का बताया जनगण मन। आपका रचना का नाम आपको ढूंढना रहेगा। आप जाएंगे, पूछेंगे जनगण मन किस पुस्तक से लिया गया है, ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, मैम राष्ट्रगान। राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया है, तो आ जाएगा। हमें तो याद है लेकिन Yes, बता ma'am. नहीं रहे, इतना आप लोग मेहनत करना। अब पुरस्कार क्या मिला है इनको, ये भी आपको लिखना रहेगा, है ना। मैम इसे कल राइट करेंगे। आज नहीं करना रहेगा, इसे अगले दिन। यस मैम। मैम ये कल का होमवर्क है। मैम ये कल का। यस मैम। हाँ बेटा, ये कल का रहेगा। आज आप भाषा की भेज दीजिए, कल इसको भेज दीजिए, कल यानी मंडे को। यस मैम। फिर अगले दिन इसको मंडे को भेजना, सोच समझ के। मैम चित्र कहाँ से मिलेगा? चित्र नहीं बनाएंगे तो चित्र का नाम तो लिख सकते हो। यस मैम। मैम हम चित्र बनाएंगे। मैम चित्र बना देंगे। फिर के उसमें चित्र आ जाएगा नेट पे। चित्र बना लेंगे। यस मैम। चित्र बना देंगे। हाँ, नेट पे चित्र आ जाएगा। आज उसका फोटोकॉपी करा सकते हो, है ना। और नहीं तो नाम तो पता चल जाएगा। जैसे आपने डाला, देखिए 2 का तो चित्र है। यस मैम। मैम 2 का और बनाना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप आज रचना का नाम डालेंगे, है ना। तो आपको डालना होगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं। तो रचना किसका रचनाकार के नाम आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे, यहाँ उसका पुरस्कार लिख दोगे। ऐसे लिखोगे मैन बुकर पुरस्कार अब किस किस को मिला है, तो नाम आ जाएगा, रचना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देना। प्रयास करना। यस मैम। प्रयास कर पाओगे तो हम बताएंगे। यस मैम। मैम मोबाइल से सर्च कर लेंगे। कल आराम से करना, कल संडे रहेगा, आराम से मोबाइल खाली रहेगी, पढ़ने का झंझट नहीं रहेगा, तो आप लोग उसको सर्च करके यस मैम। और परसों भेज देना, ठीक है। यस मैम। चलिए बेटा, आज का सेशन यही एंड करेंगे। अगले सेशन में हम बातों में और प्रश्न उत्तर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम कलम की सवारी। हाँ बेटा, मैम बातों में कलम की सवारी डिस्कस। हाँ वही कलम की सवारी, क्वेश्चन आंसर वही तो है। यस मैम। यस मैम। बातों में दोनों पे हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम। मैम